बोल बाबा सतगर महाराज की। बोल दादा खेड़े की। बोल सनत गाम राम की। हमारे बीच पहुंचे आज आदर व मान सम्मान के योग श्री बलवान पाई जी संयुक्त किसान मोर्चा पूरी टीम के साथ हमारे बीच पहुंचे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। श्री बलवान लोहान हमारे बीच पहुंचे नानौन से। सिल्लू लोहान और पूरी टीम सिद्धपुर किसान यूनियन से हमारे बीच पहुंची है। श्री शमशेर नंबरदार जी प्रधान पुनिया खाप हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी। वजीर सिंह पुनिया, जयमल पुनिया कुलाना से, नरेंद्र पुनिया, सोमदत्त शर्मा जी थुआ तपा प्रधान। जोरदार तालियां इनके लिए। शर्मा जी हमारे बीच पहुंचे। सूरजबान प्रधान धारण खाप सूरजबान घसो से। दलबीर शोकन पूर्व प्रधान धारण खाप। जोरदार तालियां इनके लिए भी। राजेश शर्मा जी किसान नेता पहुंचे हमारे बीच में। कृष्ण पुनिया बाटला से पहुंचे हैं। जोगेंद्र कवाड़ किसान नेता हमारे बीच हमारा भाई मौजूद है। कुशाल चंद्र धर्मपुरा पंचायत मेंबर हमारे बीच में पहुंचे हैं। संजीव तूदिया धर्मपुरा से पहुंचे हमारे बीच में। जोरदार तालियां संजीव जी के लिए। होशियार सिंह खेड़ी जालब से। मनदीप बलबीर रणबीर सिंह मलिक जी प्रधान मांगेराम किसान यूनियन जी हमारे बीच पहुंचे। जोरदार तालियां रणबीर सिंह मलिक जी के लिए जो लगातार हमारे धरने को समर्थन दे रहे हैं। भाई विकास ही सर हमारे बीच पहुंचे किसान नेता, इनका भी जोरदार स्वागत। आई सुदेश कंडेले वाली हमारे बीच पहुंचे, इनका भी जोरदार स्वागत। रणधीर सिंह प्रधान किसान यूनियन रोहतक से हमारे बीच मौजूद है, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। उमेद प्रधान किसान यूनियन रोहतक से। राम कुमार हुड्डा कोखा गांव से हमारे गुआंढी भाई हमारे बीच मौजूद हैं। मास्टर प्रताप बड़छप्पर से लगातार किसान इस धरने को समर्थन दे रहे हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। मनोज राठी हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच मौजूद हैं। दशरथ मलिक लगातार इस आंदोलन को पहले दिन से ही हमारे बीच समर्थन देने के लिए पहुंचे। इस दशरथ मलिक का भी जोरदार स्वागत। रोहतास डाटा किसान नेता हमारे बीच लगातार मौजूद हैं। जो भी मेहमान हमारे बीच, इसका भी नाम। और बलजीत चहल अभी महिला शक्ति के साथ हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत पूरी महिला शक्ति का। भारत माता की। मैजत गांव से हमारे बीच में लगातार ये महिला शक्ति हमारे बीच में आती रहती हैं। जोरदार तालियां इनके लिए, सभी माताओं के लिए, बलजीत चहल जी के लिए जोरदार तालियां। लगातार सभी महिलाओं को संगठित करके चैनत गांव में धरने में लेके आने का काम करते हैं। जोरदार तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगा एक एक करके सभी हमारे जो साथी बाहर से समर्थन देने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्री बलवान जी पाई से संयुक्त किसान मोर्चा, जो वहाँ किसान आंदोलन में लगातार जेड़ी गोसा लिए वहाँ हमारे बीच मौजूद रहते थे। श्री बलवान पाई जी, जोरदार तालियां श्री बलवान पाई जी के लिए। सभी भाईचारा छत्तीस बरादरी को भाईचारे की बलवान पाई की तरफ से राम राम नमस्कार। सभी खापों से, सभी संगठनों से आए सभी को मेरी नमस्कार। उनका कर दे, उनका कर देख ले, उनका बार कोई नहीं, ठीक है। सभी मातर शक्ति को नमस्कार, राम राम। मैं पहला दो एक नारे लुवाऊंगा। बोलिए अपना भाईचारे की, बोलिए छत्तीस बरादरी के भाईचारे की, बोलिए छत्तीस बरादरी के भाईचारे की। सभी को राम राम। चैनत गांव की कमेटी को नमस्कार करता हूं, इसको राम राम करता हूं जो इस धरने को चलाई हुई है। और हमने सरकार आगे तो धंधे देख लिए, कह बलवान पाई और दुखी कर दिए लोग लगाई, और 25 दिनों के बाद उठाई ना सरकार के समझ में आई। भाई बिना एकता कितनी कर लिया बकाई, और एकता में ताकत बताई। और अच्छा काम पे सरमाए ना करो, खुल के आवाज उठाए करो, सारा भाईचारा ने गले ले आए करो। आपस में पाछत है सिर ना खजाए करो, जुट के इकट्ठे हो गए आए करो। अपने बडेरू डांगर बच्चा बुच्चा भूल देगी डोका तरान जाने कर दे। आपा डोका तरान जाना, जेली गाड़ के धरती का बीच बता दिया और मुसल की बंदूक बना दिया, और आप अपनी एकता तो सारे सौदे ने तना दिया। भाई अपनी एकता बना के रखे करो।
एक फारा ना खाए करो कह कर मेरा तुरंत का आले का नारा तुरंत का फारा दुखी करा। और एक भाई तंग जुत्ती नंग जमाई दुखी करा। और फुद्दू का सहारा दुखी करा। फुद्दू आदमी का सहारा ना मानियो कोई भी बढ़िया जगह बेड़। और अपने में कोई बड़ा छोटा नहीं, सारे एक बाड़े के पछड़ू आपा। कुदी कहा था किसी ने भाई धरती बड़ी जे शेषनाग पे क्यों खड़ी। बोला शेषनाग बड़ा जे बोला शिव जी के गल में क्यों पड़ा। बोला शिव जी बड़ा जे कैलाश पर्वत पे क्यों खड़ा। बोला कैलाश पर्वत बड़ा जे बोला हनुमान का थे क्यों चढ़िया। बोला हनुमान बड़ा जे बोला राम का पैरे क्यों पड़ा। बोला राम बड़ा जे धरती पे क्यों खड़ा। अपने सारे ने धरती पे खड़ा रहना, कोई बड़ा छोटा नहीं, सारे भाइया अपना भाईचारा बना कर रखे करो। और सरकार ने तना कर रखे करो, क्यों अपने गला वादे कर है भाइया। वादे पे खरी को नहीं उतर दी जे ये वादे पे खरी उतर जा अपने के लोड थी गर्मी में मरण की और भूखे मरण की धन खर्च करने की खड़ा अपने बेटे में। किसी ने खेत में धंधा करना था, किसी ने खटी जाना था, अपने तो कल में फांसा का रखे सरकार ने। क्यों अपने ने कुछ मिला को नहीं, ना तो पा मिला ना न्याय मिला। बाज लोगो न्यू सड़क बांधे फिरा भाई। अपा पी मित्रिया राजनीति वाले आमा बिंद के उड़ता खजा मारा अपना बका मारा अपना चले जाओ अपना काम चलावा। राजनीति की बात पे और गधे की लात पे कोई विश्वास ना करियो भाई। और आया पाद पे भाई कोई मनसा में बेइज्जती कर देगा। इन वाली बातों पे विश्वास ना करियो, अपना भाईचारा बना के रखियो। पानी लेके छोड़ांगे, टोका तरा के छोड़ांगे। एक युवा तक कहूंगा युवक का और अपने सरकार दे रही धोखा और अपने बार में रहनी धोखा, सबके मुंह पर लाग रहा सोखा। इसका का पाथे भी ना पड़ो भाई, अभी हाथ जोड़ के विनती है मेरी। नशा विषय से बनो और भाईचारा बना कर रखो और गल्ला अपने धंधे करो भाई। बिना धंधा करे भी करते तो ना होगा और करते काम चलाओगे, खड़िया लिखाओगा ना कहते दो रखे पावेगा भाई। यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी से भाई, एकता बना के रखो। राजनीति आने का पकाएगा मन आइयो भाई, इनसे दूर जरूर रहियो। वो अपने काम जरूर कटवाइयो, ज्यादा मकाए काम भी जरूरी है लेने क्यों अपना बना रखे हैं। काम ले यार पता नहीं किसके बाद बिंदे के आहो करी नु ना उठाया बोला फुल्लो फरान गया आहो करी अपना डोका तैयार करना बिक गया अपना काम चलाया। मैं तो नहीं कहूंगा बात एक साथ यूनियन आवाज दो जाल जुर्म की टक्कर में जन्नत गांव हमारा है और पानी का नारा है और कट्ठा हमारा सारा भाईचारा है भाई। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद बलवान जी। और हमारे बीच में फोरम में राखी खाप 12 के प्रधान रहे आदरणीय सुरेश कोथ, भारतीय किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष महोदय पहुंचे हैं। हर रोज आपके बीच में बैठते हैं, अपनी पानी की मांग को लेकर अपने हक मनवाने के लिए, सरकार पर मांगने के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी स्वागत करने का काम करें। मैं निवेदन करूंगा शमशेर नंबरदार जी पुनिया खाप वह आए और इस भाईचारे को, इस किसान और मजदूर को संबोधित करने का काम करें। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद भाई ईश्वर जी। परम आदरणीय 26 दिन से लगातार धरने के ऊपर बैठे हुए माताएं बहनें, बच्चे बूढ़े और जवान, सन्नत और मस्जिद विशेष करके 36 बिरादरी भाईचारा और पंडाल के अंदर मौजूद तमाम पवित्र आत्माएं, तमाम किसान सरदारी, वहां देख लो पाई से लेकर के नरनौल तक के लोग यहाँ पर बैठे हैं किसान मोर्चे के। और धरना कमेटी गंगा के समान पवित्र है। माताओं बहनों बेटियों, मैं आप सभी लड़ने वाले साथियों का अखिल भारतीय किसान सभा राज्य उप प्रधान होने के नाते और अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप
हरियाणा का प्रधान होने के नाते तमाम खापों के प्रधान और तमाम किसान मोर्चे के नेता और लड़ने वाले लोग तमाम का हृदय की गहराई से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। साथियों, हर बार आकर के बोलते हैं, मैं भी कहता हूं, जीत होगी, जरूर होगी और सम्मानजनक जीत होगी। हमारी अग्नि परीक्षा है, ये किसान से और कमेरा वर्ग से खिलाफ लोग हैं। आपने मोदी पर माफी मंगवाई, काला कानून वापिस करवाए, इन लोगों के पास वही रिपोर्ट जाती है, आगोश होता बैठा नुका नू, दिल्ली गए थे वो एक भी घाट को नहीं, अब बैठे रहने दो, बैठे रहने दो। फिर मेरा हुआ अगला दिन बाइब का और दूसरी खाप आ गई, जींदाड़े भी आ गए, दाड़न खाप भी आ गई और पाई बाना भी आ गया। मेरा बैठे रहने दो, सांझ तई महास बयान वाली सभाई दुआ के छोड़ांगे, क्योंकि आपकी डिमांड जनमन डिमांड है। पानी का और वायु के ऊपर सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। सन्नत गांव के लोग और मध्यत गांव के लोग सौतेले नहीं है, पराये नहीं है। पानी की मांग है, गांव के अंदर से 36 इंची लाइन ये धत्तू पड़े जाने लग रही है और हमारा वाटर वर्क से जो सूखा पड़ा है उसमें पानी जो डिमांड है वो वाजिब है, वो जनमन है और वो माननी पड़ेगी, 100% पक्की माननी पड़ेगी। हम मदद गांव धरना कमेटी के आंदोलन का और धरने का पानी की डिमांड का पुरजोर समर्थन करते हैं। धरना कमेटी जो भी निर्णय लेगी इंडिपेंडेंट है, कोई हस्तक्षेप नहीं हमारा। पूरी खापे और मेरी खाप, पुनिया खाप और पूरा किसान मोर्चा और मेरा संगठन अखिल भारतीय किसान सभा, जहां पर मदद और सन्नत के भाईचारे का पसीना बहेगा। भाई, यह कोई खोट की बात नहीं, वहां पर खून बहाने का काम करेंगे। बोलने वाले वक्ता बहुत ज्यादा हैं। मैं तमाम खापों के चौधरियों का और हमारी गाड़ी के इंजन चौधरी सुमेर सिंह जी डाटा, धनपत सांगी जो सारे पाछा है से जोर से पढ़ने समझा अपना आपने भाई, इनका भी धन्यवाद। मार दो एक अंगल डाडी बदी की तड़के आए पास है, यो सुरेश प्रधान जी भाई से कोई नहीं दे रहा है, दुरुस्त आए। धन्यवाद आपका और तमाम लड़ने वाले साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो नारे। किसान मजदूर महिला एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला एकता जिंदाबाद, सन्नत मदद का भाईचारा जिंदाबाद, रोगी खाप का भाईचारा जिंदाबाद, सरव खाप का भाईचारा जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, पानी की मांग जिंदाबाद, गुंडा राज मुर्दाबाद, गुंडा प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। 26 दिन तक लगातार बैठे मैं तमाम लड़ने वाले साथियों को और बहनों को क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नंबरदार जी। हाथों में भरिया बैठा था, बता दी। बहुत ही हमारे आदरणीय है, बहुत ही सम्मानित है शमशेर नंबरदार जी। अब मैं भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष, हमारे बहुत ही लड़ाकू, बहुत ही जुझारू, बहुत ही संघर्ष के साथी रहे कई साल से हमारे और आपके बीच में। इस सरकार को, चाहे पिछली सरकार की बात हो,
उससे पिछली सरकार की बात हो, हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का, अपनी जीत मनवाने का काम करते हैं। भाई विकास सिंह सर के लिए जोरदार ताड़ियां। तो नौजवान साथियों, सामने बैठी मेरी माता बहनें, सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। राम राम जी। तमाम पत्रकार साथी जो पहले दिन से हमारी इस आवाज़ को मजबूती से उठा रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और जो लोग, जो भाई इस धर्म युद्ध की लड़ाई में जिन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को त्यागने का फैसला किया, जो गांव की जो कमेटी ने फैसला लिया है कि भाई हम आमरण अनशन के ऊपर जा रहे हैं, जो भी भाई संसन के ऊपर जिन्होंने अपना जीवन त्यागने का फैसला किया, उनको भी मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। बहुत त्यागी लोग होंगे, उनका बहुत त्यागी परिवार होगा जिन्होंने इस प्रकार का फैसला, आमरण अनशन का मतलब के वह कह तो भाई मरांगे, नहीं तो हम पानी चाहिए। वैसे तो कमेटी का फैसला है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन जिस प्रकार की ये सरकार है, दिल्ली में 13 महीने लगे, हमने 13 महीने। दिल्ली के बाद एक अनशन होया खनौरी बॉर्डर के ऊपर, 150 दिन का लोग कम से कम वहां भी अनशन चला। 44 डिग्री टेम्परेचर है, एक एक मिनट में, 5-5 मिनट में प्यास लग गए है। बहुत कठिन काम है और बहुत खराब लोगों के सामने इस प्रकार का फैसला हमने ले लिया कि आमरण अनशन का जो फैसला लिया। साथियों, आसी के विधायक विनोद ब्याणा प्रेस में के कहे हैं कि मैं तो पानी देने खातर तैयार था। विनोद ब्याणा जी धरना लगन था पहले कई बार चन्नत के लोग पानी मांगन गए थे कि चन्नत वाले 2 साल से लगातार विनोद ब्याणा जी के पास जा रहे हैं, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी मांगा। और आज जो विनोद ब्याणा प्रेस में करे, हमारी जो सारी चीज तैयार है, जनरेटर भी तैयार है, लाइन भी तैयार है। अगर तेरी नीयत ठीक होंगी, अगर तेरी नीयत में खराबी ना होंगी, तो अभी तक ना तो ये आंदोलन चले था, ना ये धरना चले था। वो आज हंसी में बैठ की कुछ पत्रकारों ने इकट्ठे करके अपनी सफाई देवा है कि मैं तो पानी देने में तैयार हूं। साथियों, विनोद ब्याणा के दिमाग में खराबी हो रही है और केवल पानी का मामला नहीं है। चन्नत गांव और आसपास के गांव के साथ में विनोद ब्याणा एक सौतेला व्यवहार कर लगातार कई दिनों तक। कोई गांव की गाल की कोई ग्रांट आवा है, उसमें भी सौतेला व्यवहार करे है। यहाँ के सरपंचों से, मेंबरों से आप बात करके देखो, कहीं ना कहीं गांव में तो बांस आने लगी विधायक जी को, और वो वहां बैठ के, हंसी में बैठ के ये कहे कि मैं पानी देने में तैयार हूं। और उसी दिन यहाँ धरने पर आए थे, उस दिन ये कह के गए थे जब मेरा बस की बात होगी तो ठीक है, नहीं बस की बात होगी तो आप लोगों के बीच में बैठांगे। साथियों, आप लोगों को काफी लंबा समय हो रहा है, बरसात का टाइम भी नजदीक लग रहा है। मेरा कमेटी से भी अनुरोध है, सारी चीजों को ध्यान में रख के, और ये अनशन वाले भाई ये तो बैठ के मरण खातर, ये बैठेंगे मरण खातर, आप इन्हें लड़ना पड़ेगा, इनको बचाने खातर। लड़ लोगे लड़ लेंगे, ऐसा काम नहीं है। अब उनकी सांस लकड़ी जावे और हम चुपचाप बैठे देखी जावा। विनोद ब्याणा नोट करे, ये हमारे भाई हैं, इन्होंने त्याग जरूर कर दिया, लेकिन जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इतने ही जिम्मेदार प्रशासन होगा, इनकी मौत का इतने हम भी होंगे जो ढंग से नहीं लड़ पाए तो। इनको बचाने की जिम्मेदारी है साथियों। और भाई कोई न कोई, इन्होंने हमारे ऊपर FIR करी कम से कम 40 आदमियों पे।
80 का एसपी को बता गिरफ्तारी करूंगा, करे गई गिरफ्तारी वहां। ये बार बार कानून का हवाला दे हुए हैं, करे गई गिरफ्तारी। कहाँ हुआ FIR? यहाँ लेवलिंग करके चले गए। किसकी जमीन में ये पाइप थे? कोई जवाब मांगनिया है इन पे? कोई शर्म लिहाज है इनका? कानून नाम की कोई चीज नहीं है, ना इनका शर्म लिहाज की कोई चीज है, ना ये इस बात पे भी उल्टे नहीं हटेंगे। अगर ये 5 आदमी अनशन पर बैठ गए, इनके साथ कोई ना कोई लड़ाई का तरीका आपने ढूंढना पड़ेगा। और लड़ाई का तरीका भी हम शामी की लड़ाई का तरीका ढूंढना पड़ेगा, वरना तो इनका मकसद क्या है? अगर टाइम पास कर दो कि वहां राम बरस जाएगा, कि वहां कह दियो गाड़िया होगी, कि वहां पानी चढ़ गया, फिर ये लाइन लटकी रहेंगी। इनका कोई फर्क नहीं। 80 ना पानी की जरूरत नहीं है। आप जाके देखो, 80 की डिग्गी फुल भरी है। 80 को तो 2 साल भी पानी की जरूरत है। 80 का महक नहर लग रहा है। ये सारे के सारा इसको टाइम पास करके ना 80 ने पानी देना, ना 94 ने पानी देना। आप लोगों ने 2 दिन 4 दिन जितना इंतजार करना हो उतना इंतजार करके ने, ये जो भाई अनशन के ऊपर बैठे हैं, मैं दोबारा से फिर निवेदन करता हूं कि इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मरण नहीं देंगे भाई, कदे आरे कह दो इनकी लाश बनाने देंगे। मानस माटी के नहीं बनते हैं, मानस माटी के नहीं बनते। इनका यहाँ बेहूदी सरकार है। 750 किसान मर गए दिल्ली, आज तक इन्होंने एक ने नाम लिया तो किसी का पलट पे बैठना आए थे? कहीं कोई आया? कोई पलट पे बैठने? कोई को नहीं आया। इनका मुंह तो लकड़ी, आज तक एक भी शहीद का नाम आज तक नहीं लग रहा है। आप लोगों को दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। बहुत खतरनाक लोग हैं ये लोग, और इनके साथ ये सीधी बात से नहीं समझते। ये इनके साथ कोई ना कोई लड़ाई का तरीका आपने जरूर, अगर 2-3 दिन के भीतर कोई फैसला नहीं होता तो जरूर हमें कोई ना कोई फैसला बदलना पड़ेगा। और भाई एक बात और मैं बता दूं आप लोगों ने, या सरकार भी हमने आंदोलन जीवी कवा है, सरकार भी कवा है। हमारा तो ये जो बैठे नहीं, इनने तो थोड़े दिन में लाग जाएंगे गिरन। एक हमारी बहन है सुदेश गोयत, मेरे गांव की बहू है, उसका भी चला रहा क्या कि ये भी आंदोलन जीवी है। ये बैठे और सुरेश गोद बैठे, मलिक साहब, इनसे भी पत्रकार पूछते हैं, सारे हमें पाओ हूं। भाई हमारा मकसद केवल इतना है कि चन्नत गांव को पानी मिला है। हम यार तो पानी या तो है नहीं हमारे गांव में ले जाना है। सरकार का मकसद क्या है कि मुद्दे से हटा कि 4 चीज और खोल दी। आज ही मैं सुन रहा था मसूदपुर में एक और मामला खोल रखा है। आज मैं सुबह ही फोन देखूंगा, यहाँ हिसार में एक और मामला खोल रखा है। अब फलाना ने फलाना शब्द कह दिया, FIR कर दी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दे दिया। केवल किसी व्यक्ति ने हमारे पंजाबी भाई को रेफ्यूजी कह दिया। यहाँ कोई ठेके की जमीन का मामला, एक वकील साहब है 80 में बैठे हैं, जो बहुत खतरनाक आदमी है, आपके गांव पास में भाटड़ा में भी है। वो वकील सरकार के छोटे उड़ा है। ये जो इस प्रकार के जो मामले आसपास में जो हो रहे हैं, एक सोरकी में मोर्चा खोल दिया इनने, आसपास में सारे मामले खोलने लग रहे हैं। इनका मकसद क्या है? लोगों का असली मुद्दे से इन्हें देख लिया, चान्यत में लोग इकट्ठे हुए हैं, असली मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। और चान्यत आ रहा है कि ये पत्रकार चीज दिखाने लग रहे हैं। अरे पानी की बात चल रहा है, अरे बिजली की बात चल रहा है, अरे शिक्षा की बात चल रहा है, अरे विधायक की, अरे मुख्यमंत्री की बात चल रहा है। ये सारी बात बंद करवा कि न जाति विशेष की बात शुरू करवाने लग रहे हैं। इससे पहले ये अपना काम करें, उससे पहले हमें अपना काम कर देना चाहिए। निश्चित तौर पर जो लोग मुकदमे में थे, जिनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर करे, सरकार को पता चलना चाहिए भाई हम तैयार हैं, मेरा भी नाम उसमें है, हम तैयार हैं मेरा साहब, गिरफ्तारी करके दिखाओ या पानी देना पड़ेगा। सारा गांव जिस दिन खड़े हो गए ना, महिला ये सारे लोग जिस दिन खड़े हो गए, इनकी जेला में इतनी जगह नहीं है कि इन लोगों ने गिरफ्तार कर लें। हमारे लोगों को मरने से पहले निश्चित तौर पर हमने अपना बलिदान देना पड़ेगा। आप लोगों को दोबारा से धन्यवाद करता हूं, आपके संघर्ष को धन्यवाद करता हूं कि आप निश्चित तौर पर इस काम में ध्यान रखने की चीज यह है कि इस काम में टाइम ज्यादा ना लाइयो।
जून का महीना 10 जून होगी होगी, आज 9 होगी। टेम ज्यादा ना लाइयो, टेम आप पे सारी चीजें आंदोलन के लिए जो जरूरी चीजें हैं, लोग आपके पास हैं, गांव राम एकजुट है, आपके आसपास के गुआंढ एकजुट हैं, किसान संगठन एकजुट हैं, खाप पंचायतें एकजुट हैं। जब सारी चीजें हैं, ये तो कोई 3 कानून उल्टे थोड़े करवाने हैं, वो तो संसद का, राज्यसभा का, लोकसभा का मामला था। ये तो कि मैं सौदा ही नहीं, एक टेबल का मोहरा करना है। इसमें इतने ज्यादा लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अपने जान देवा, और जान लेनी है तो उड़ा जाएगी भयानक बारना के देवांगे भाई, उसको भी पता चला जान कैसे देवे। तो मेरा दोबारा से मेरी तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से जो लोग यहाँ बैठेंगे उनके लिए और चन्नत गांव के लिए, पहले दिन भी मैंने कहा था, हम राजनीतिक लोगों की तरह नहीं है भाषण दिया चले गए। मुकदमे में बात आई, सबके नाम भीतर आप लोगों के बीच में जो बैठे हैं, आगे भी कोई लड़ाई आवेगी, इनके मरने से पहले हम अपना बलिदान देने खातिर तैयार हैं। ये मैं आश्वासन देता हूं चन्नत गांव को। जय जवान जय किसान।